बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ कराची की मशहूर अल नसीब चिकन बिरयानी की एक ऐसी बेस्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हर कोई बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकता है। बहुत ही खिले खिले चावल और फ्लेवरफुल से चिकन के साथ ये बनकर तैयार होते हैं। घर के मसालों से हम ये बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे और आम तौर पर हमारे घरों में जो चावल इस्तेमाल होता है इसके लिए चावल भी हम वही इस्तेमाल करेंगे। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि चावल जो है बिरयानी का या तो कच्चा रह जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है जिससे चावल आपस में जुड़ जाते हैं। तो इन सब बातों का सलूशन आपको इसी रेसिपी में देने जा रही हूँ। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसको मैंने देगची में डाल दिया है और 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे स्लाइस में कटे हुए, और इसको अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हल्का गोल्डन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे और जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल कर साइड पे रख लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भून लेना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, इसको ऐड करेंगे और टमाटर को नरम होने तक हमने थोड़ा सा पका लेना है, यानी 1 से 2 मिनट। और इसके बाद चिकन ऐड कर देंगे। 700 ग्राम ये चिकन है और अब हम चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन पिंक से वाइट हो जाए, मुकम्मल अपना कलर चेंज कर लें। यहाँ पर चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर 1 से 2 हरी मिर्चों को दरमियान में से काट कर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर इमली ली है, मेरे पास आलू बुखारा नहीं था। अगर आपके पास सूखा आलू बुखारा होगा तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इमली थी तो मैंने वही डाल ली है। एक बार इसको खोल लेंगे और मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर फ्लेवरफुल बिरयानी का मसाला देख लेते हैं, जिसके लिए 15 से 20 दाने मैंने साबुत काली मिर्च के लिए हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और ये जावित्री के 2 अदद टुकड़े हैं। 1 टेबलस्पून सौंफ है और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है और एक छोटा सा जावित्री का टुकड़ा है। अब हम इन सब मसालों को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हमने पाउडर बना लेना है। आप इस मसाले को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी बिरयानी बनाएं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मज़ेदार सा हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है बिरयानी का। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन अल नसीब बिरयानी ज़रा चटपटी सी होती है तो मैंने इसलिए मिर्चें जो हैं थोड़ी सी तेज़ रखी हैं। और अब हमने इसके अंदर जो बिरयानी का मसाला बना के रखा था वो सारे का सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे पानी। हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है और अब हम चिकन को गलने तक पका लेंगे ढक कर। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम ही चावल लिए हैं और ये आम से चावल हैं। और चावल बनाने के लिए किन बातों को ख़ास ख्याल रखना है तो वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना। चावल को तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था। अच्छी तरह से वॉश करना है। जब पानी आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा धोते वक्त, तब आपने चावलों को आपने भिगोना है। उससे पहले आपने इसका जितना गदला पानी है वो सारा निकाल देना है। और अब मैंने चावल को भिगोने के लिए रख दिया है और इससे पहले मैंने यहाँ पर
पानी 2 लीटर पानी जो है मैंने उबलने के लिए रख दिया था। अब हम जब पानी में अच्छे से जोश आ जाएगा, उबल जाएगा, तो हम इसके अंदर कुछ साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल है और दालचीनी का टुकड़ा है, 2 से 3 लौंग और 3 से 4 साबुत काली मिर्चें हैं। थोड़ा सा पुदीना डाला है, 2 से 3 तेज़ पत्ते डाले हैं, 2 से 3 लेमन के स्लाइस ऐड किए हैं और 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं और 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है, जो कि पानी के मुताबिक हमने डालना है, चावलों के मुताबिक नहीं। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल का ऐड किया है। ऑयल ऐड करने से चावल आपस में जुड़ता नहीं है। और अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ वाइट विनीगर। वाइट विनीगर डालने से चावल जो है बहुत ही खिला खिला बनता है और चावल का कलर ख़राब नहीं होता, यानी कि जो हमने चीज़ें डाली हैं उसके डालने से चावल के ऊपर थोड़ा सा गदला सा कलर नहीं आता, बिल्कुल वाइट वाइट से बनकर तैयार होते हैं। अब पानी के अंदर हम अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा, ये देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है, तो भीगे हुए चावल अब हम इस टाइम पर ऐड कर देंगे। एक बार हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है, क्योंकि चावल भीगा हुआ है और नरम है थोड़ा सा, तो हम बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमने इसको ढक कर उबाल आने तक पकाना है। ढक कर उबाल ज़रा जल्दी आ जाता है अगर हम कवर करके चावलों को पकाएंगे। यहाँ पर चावलों के अंदर अच्छे से उबाल आ गया है और ये देखिए कितना खिला खिला सा ज़बरदस्त सा हमारा चावल बन रहा है। हमने तकरीबन 80% तक चावल को गला लेना है मुकम्मल। ये देखिए कि और इसका कलर चेक कीजिए कितना वाइट वाइट और ख़ूबसूरत सा बना है। अब हम इसे 80% तक डन कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि 80% कितना होता है और किस तरह से डन करना है। एक चावल का दाना उठाएंगे और अगर ये इस तरीके से, ये देखिए ये टूट रहा है और तकरीबन हल्का सा नरम है, तो हमने चावल को जो है इसका पानी ड्रेन करके एक साइड पे कर लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि चावल आपस में जुड़े ना और इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। यहाँ चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, मैंने भी आपको चेक करके दिखाया है चिकन को भी। जब चिकन अच्छे से गल जाएगा तो हम ये जो चिकन के जो पीस हैं वो सारे निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मसाला भी अलग कर लेंगे। चिकन के सारे पीस को निकाल कर हमने एक अलग प्लेट में रख लेना है और इसके बाद हम इसकी बेस के अंदर मसाला छोड़ देंगे और इसके ऊपर हमने चावल डालने हैं। ये देखिए चावल अभी भी कितने खिले खिले और ज़बरदस्त से हैं। अब हम इसके ऊपर जितना भी हमने चिकन निकाला था सारा चिकन डाल देंगे। हाफ़ चावल मैंने इसकी बेस में डाले हैं, हाफ़ से थोड़े से कम हैं चावल वो, और ऊपर मैंने चिकन डाला है और बकाया के सारे चावल हम ऊपर डाल देंगे। और जो हमने स्टार्ट में थोड़ी सी प्याज निकाली थी फ्राई करते टाइम, उसे डाल देंगे और लेमन के स्लाइस, हरी मिर्च के स्लाइस और टमाटर के स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा फूड कलर लिया था 1 से 2 पिंच, जिसको मैंने दूध में मिक्स कर लिया था। 1 टेबलस्पून दूध लेकर इसमें मिक्स किया था, उसे ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने साबुत कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। और इसके बाद हम इसको किसी भी कपड़े से या एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे और अब हम इसे दम पर रखने जा रहे हैं। दम पर रखने के लिए स्टार्ट में हमने इसको यानी कि 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर और उसके बाद 15 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर रखना है। और यहाँ पर चावल हमारा बनकर तैयार हो गया है। जब आपका चावल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो आपने उसी वक्त इसको नहीं पलटना, थोड़ा सा आपने 1 से 2 मिनट इसको इसी तरह छोड़ देना है ताकि इसकी स्टीम जो है अच्छी से बाहर निकल आए और इसके बाद आपने इसके ऊपर इसके अंदर चम्मच चलाना है। और ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन सा हमारा ये चावल बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। इतनी अच्छी और इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है कि जिसको भूख नहीं भी होगी तो भूख लग जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है और सबसे अच्छी बात यह है घर के मसालों से और बहुत ही फ्लेवरफुल सी आसान तरीके से मैंने ये बिरयानी बनाने का तरीका आपको बताया है। होपफुली आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल चेक कीजिए कितने बेहतरीन से खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।